इब्तिदा उसी के नाम से कि जिसकी कोई भी इंतहा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली विथ मुबीन में एक बार फिर से खुशामदीद, और दैट इज़ पावर्ड बाय मीडिया 360 कम्युनिकेशंस। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगेन आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू फॉर द प्रीवियस फीडबैक एंड सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमारे लिए ऑब्वियसली एक अप्रिसिएशन है, और जब तक हौसला अफजाई चलती रहती है तब तक इंसान पुरज़्म तरीक़े से काम करता रहता है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। तो चलें आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड प्रीवियस लेक्चर को कनेक्ट करेंगे, बाद में आज के न्यू टॉपिक पर आ जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने परफेक्ट टेंस डिस्कस किया था, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट टेंस में हम लोग टू हैव के हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, लेकिन विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? दैट इज द मेजर डिफरेंस। अगर हैव एंड हैज विथ थर्ड फॉर्म मौजूद है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर हैड विथ थर्ड फॉर्म अवेलेबल है तो वो पास्ट परफेक्ट है, अगर शल हैव या विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अवेलेबल है तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट? बहुत ही सिंपल आसान सी बात। परफेक्ट में हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट? लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन उससे पहले एक चीज का समझना बहुत जरूरी है। एक यूजेज है हमारे पास, कंजक्शंस हैं दो, जिनको हम सिंस एंड फॉर कहते हैं, राइट? फॉर की अगर बात करें तो वो एज ए प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल होता है, जिसकी हम अगर अपनी रीजनल लैंग्वेज में मीनिंग निकालें तो लिए, आई डिड इट फॉर यू, ये मैंने आपके लिए किया। लेकिन यहाँ पर जिस यूजेज को हम लोग इस्तेमाल समझने वाले हैं राइट नाउ, सिंस और फॉर, यहाँ पर फॉर की मीनिंग कुछ डिफरेंट है। सिंस और फॉर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं और किसी भी टाइम को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो तो इस्तेमाल तो हम टेंसेस के लिए जब परफेक्ट कंटीन्यूअस कैरी ऑन करेंगे तो उसमें समझ लेंगे। राइट नाउ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज सिंस और फॉर में फ़र्क क्या है। बहुत आसान है। सिंस हम वहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं जहाँ हमने किसी एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट बतानी हो, और फॉर हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमने ड्यूरेशन या टाइम पीरियड बताना हो। इफ यू विल डिफाइन, सिंस इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड और एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, और जहाँ तक फॉर की बात है, फॉर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज अनस्पेसिफाइड। फर्क ये है कि जब हम कोई काम परफेक्ट कंटीन्यूअस में शो करेंगे और उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट सिंस के साथ बताएंगे, अगर उसकी ड्यूरेशन बताएंगे तो वो ड्यूरेशन हम लोग फॉर के साथ बताएंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई से, आई हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 2009। दैट मीन्स 2009 से लेकर मैं आज तक यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँगा, टाइम पीरियड बताऊँगा, आई हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 11 years। कितना अरसा हुआ है? 11 साल। कब से शुरू किया वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हम लोग। दिस इज वेरी सिंपल एंड ईजी डिफरेंस बिटवीन बोथ, राइट? अब थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेज की डायमेंशंस में ले लेते हैं हम लोग। डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा वैसे मैथमेटिक्स में डिसेंडिंग हायर टू लोअर मूवमेंट को कहते हैं, असेंडिंग लोअर टू हायर मूवमेंट को कहते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर टाइम को देखें तो सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेज है वो सेंचुरीज होता है। सेंचुरीज के बाद ईयर्स आते हैं, ईयर्स के बाद मंथ्स, मंथ्स के बाद वीक्स, वीक्स के बाद डेज, एंड डेज आवर्स से बनते हैं, आवर्स मिनट से बनते हैं, और मिनट्स सेकंड से बनते हैं। दैट इज व्हाई सेकंड इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। तो वो फर्दर डिवाइडेड है बट नो प्रॉब्लम, उसके नैनो सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स वो एक अलग चीज़ है। राइट नाउ लेट्स डिस्कस। अगर हम अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं तो अगर हम ये बात करेंगे कि
7वीं सदी की, राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इन 15th सेंचुरी, 15वीं सदी, तो हम सिंस लगाएंगे, राइट। अगर हम कहेंगे 6 सदियों से, वी विल यूज फॉर। सबटाइटल्स में इसका चार्ट भी आपके सामने आया हो जाएगा, उसके थ्रू भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर हम सालों की बात करेंगे, इफ आई एम एक्सप्रेसिंग द करेक्ट टाइम, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान has been an independent state since 1947, right? Since 1947 is the simplest way. If I say Pakistan has been an independent state for last 75 years, that is for, because मैंने time period express किया है, मैंने starting point express नहीं किया. The same case is with months also. For example, I say we have been learning here since January, तो जनवरी इब्तदाई मंथ हो गया, दैट इज़ वाई हमने उसमें सिंस ऐड कर दिया। अगर मुझे टाइम पीरियड एक्सप्लेन करना है, फॉर एग्जांपल आई से वी हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर लास्ट 4 months, लास्ट भी नहीं। अगर मैं फॉर इस्तेमाल करूँगा तो वी हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर 4 months, सिंपल। इसको भी हमने इस तरीके से इस्तेमाल करना है। द सेम केस गोज विद द वीक्स, सेम केस गोज विद द डेज। अगर मैं कहूँगा सिंस मंडे, मतलब पीर से लेकर, आई हैव बिन ट्रेवलिंग सिंस मंडे। अगर मंडे से लेकर आज तक, आज संडे है फॉर एग्जांपल, तो हम 6 दिन कंटिन्यू रखेंगे, तो आई हैव बिन डूइंग दिस वर्क फॉर 6 days। 6 दिन की बात हुई है। एक्शन कब से शुरू हो रहा है, उसके लिए सिंस, और कितने अरसे से चल रहा है वो अरसा मेंशन करने के लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। सेम केस हमारी डेली रूटीन के टाइम में भी होती है। अगर हम ये कहें कि मैं 1 बजे से ये काम कर रहा हूँ, मैं 2 बजे से सो रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 PM, राइट, वेरी सिंपल, सिंस 2 AM और सिंस 2 PM। टाइम फ्रेज एग्जैक्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो कहूँगा कि मैं 6 घंटे से सो रहा हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 6 hours। रीज़न 24 घंटे होते हैं, हमें पता नहीं है कौन से 6 घंटे, ये अनस्पेसिफाइड है, लेकिन ड्यूरेशन क्लियर है, दैट इज़ वाई हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भी ड्यूरेशन में लास्ट आ जाए, लास्ट ईयर, वो क्लियर हो जाएगा, 2019 की बात हो रही है। लास्ट मंथ, वो क्लियर हो जाएगा, इफ़ इट्स मई, अप्रैल की बात हो रही है। लास्ट वीक, वो भी क्लियर हो जाएगा कि मंथ का 2nd या 3rd वीक है। लास्ट डे को हम येस्टरडे कहते हैं, अगर येस्टरडे आ जाए उसके साथ भी, और अगर लास्ट आवर आ जाए, जहाँ पर भी लास्ट ऐड होगा, वी विल यूज़ सिंस विथ देम, बिकॉज वो स्टार्टिंग पॉइंट को अया कर रहा है। दैट इज़ द सिंपल पॉइंट। या फिर हम लोग लाइफ एस्पेक्ट को देखें, चाइल्डहुड, उसके साथ भी हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज चाइल्डहुड हमें डेट ऑफ बर्थ से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा बचपन कब था। सो जिस टाइम की स्टार्टिंग पॉइंट का कंफर्मेशन हो जाए, उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। जिसकी स्टार्टिंग का पता ना हो और उसके सिर्फ टाइम पीरियड या ड्यूरेशन का पता हो, उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। दैट वाज द लेक्चर अबाउट टुडे, सिंस और फॉर। कीप रिवाइजिंग। और सिंस और फॉर वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमने टाइम मेंशन करना होता है, यूजुअली विथ परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ इस्तेमाल होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस को भी डिस्कस करेंगे। कीप वर्किंग, सजेशन पर अमल कीजिए प्लीज़, डू नॉट वेस्ट द टाइम, ट्रेन योरसेल्फ इन अ गुड वे, कीप लर्निंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। मुबीन को इजाज़त। मीडिया 360 कम्युनिकेशन को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।